गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले वहां राजा कालेश्वर सिंह का परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक रात को पूरी हवेली जलकर राख हो गई और राजा का पूरा परिवार मारा गया। एक दिन गांव का एक हिम्मती युवक अमित इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद आधी रात को हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू होता है। जैसे ही अमित हवेली में घुसा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों ओर धूल जमी थी और पुराने झूमर से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। वह जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी पेंटिंग थी, राजा कालेश्वर सिंह की। लेकिन अमित का खून तब जम गया जब उसने देखा कि पेंटिंग में राजा की आंखें हिल रही थीं और सीधे उसे घूर रही थीं। अमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब एक अजीब सी छाया पेंटिंग से निकलकर उसके सामने आ गई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी लाल चमकती आंखें अमित को जला देने के लिए काफी थीं। उस छाया ने डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमारी नींद खराब की है। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं राजा कालेश्वर, और यह हवेली मेरी है। कोई जिंदा इंसान यहाँ नहीं रह सकता। अमित पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक अमित को एक किताब दिखाई दी जिस पर खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। अमित समझ गया कि राजा की आत्मा यहाँ फंसी हुई है। उसने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। राजा की आत्मा चीख उठी और एक तेज चमक के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुँचे तो उन्होंने अमित को बेहोश पड़ा पाया। हवेली अब और भी जर्जर लग रही थी, मानो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। अमित ने होश में आते ही पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह सच नहीं मान सका। पर एक बात सबने महसूस की, उस दिन के बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। राजा कालेश्वर की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। अब गांव के लोगों को वहां रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इस तरह अमित ने राजा की आत्मा उस हवेली से मुक्त कर दिया।